Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with third lecture on Jacobian, which is an interesting topic in terms of the multivariate calculus and in terms of the partial differentiations. So guys, I have recorded a number of series on the partial differentiations. You can see all the videos in the playlist. Okay, so before going to the further study about the Jacobians, I request each and everyone subscribe my YouTube channel. Press the bell icon to get the further notifications. Okay, like, share the videos among your friends and classmates, and comment also for your valuable suggestions. So guys, we start the today session. और आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं. जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो डील कर रहा हूँ यहाँ पर. ओके, तो आप लोग कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है बीच में. अच्छा, पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आप उसके जो बारीक पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ पाएँ. ठीक है, और कुछ भी नहीं है. ये तीसरा लेक्चर हमारा जैकोबियन पे है. इससे पहले हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं जैकोबियन के ऊपर, तो पहले वो देखिए. ठीक है, आपको जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं. यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन की डील कर रहे हैं. अच्छा, और बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता इनमें. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन इसकी वर्क मेथोडोलॉजी बहुत ही आसान है. इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, ये आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ना. ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिए आपको, इसके रूट्स के दिए यू वी एंड डब्ल्यू है. अरे क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया लेमडा की टर्म्स में. उसने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि भैया एक्स वाई जेड की टर्म्स में क्यूबिक मत मानना इसको. एक्स वाई जेड को आपने दूसरे पैरामीटर ही कंसिडर करने. मेन पैरामीटर जो है इसमें लेमडा है आपका, लेमडा की टर्म्स में क्यूबिक आपको दे दिया उसने. और यू वी डब्ल्यू ये 3 रूट हैं इसके, है ना. और उसने कहा कि फिर जैकोबियन निकालो यू वी डब्ल्यू का. ठीक है भाई, काम बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, जैकोबियन निकालना है आपको यू वी डब्ल्यू का. तो सबसे पहले ये रिलेशन निकाल लो आप, यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट बनने वाले हैं, है ना. इस क्यूबिक पोलिनोमियल के इन टर्म्स ऑफ लेमडा इसके कोफिशिएंट बनने वाले हैं. तो यू वी डब्ल्यू जब रूट्स हैं तो कोफिशिएंट और रूट्स की थ्योरी से इनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा. अभी वो हमारा मेन टारगेट है, पहले वो निकाल लेते हैं. काम कुछ भी मुश्किल नहीं है. सबसे पहले आपने लिखना है गिवन. गिवन हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है लेमडा माइनस यू टू द पावर 3 प्लस लेमडा माइनस, और यहाँ पे ये यू नहीं होगा, ये एक्स होगा. ओके, इट शुड बी एक्स, इट शुड बी एक्स. लेमडा माइनस एक्स टू द पावर 3 लेमडा माइनस वाई टू द पावर 3 प्लस लेमडा माइनस जेड टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अभी देखो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम. लेमडा माइनस एक्स की पावर 3, इसका एक्सपेंशन क्या होगा. तो इसका एक्सपेंशन सिंपल हो जाएगा, लेमडा टू द पावर 3 माइनस 3 लेमडा स्क्वायर एक्स एंड प्लस 3 लेमडा एक्स स्क्वायर. अगर आपको एक्सपेंशन याद आ रहा हो ए माइनस बी की पावर 3 का, तो ये एक्सपेंशन हमारे पास होता है ना. कुछ लोगों को याद नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 3 होता है ना, और माइनस 3 ए स्क्वायर बी एंड प्लस 3 ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी टू द पावर 3. इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है. इसी तरीके से आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं. लेमडा टू द पावर 3 माइनस 3 लेमडा स्क्वायर वाई एंड देन प्लस 3 लेमडा वाई स्क्वायर एंड देन माइनस वाई टू द पावर 3. सेम आप जो आपका ये वाला एक्सपेंशन है इसे एक्सपेंड कर, बहुत छोटा छोटा काम करना है. लेमडा टू द पावर 3 माइनस 3 लेमडा स्क्वायर जेड प्लस 3 लेमडा जेड स्क्वायर, राइट, एंड माइनस जेड टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 0. अब इनमें जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ ले लेते हैं. जैसे आपने लेमडा की पावर 3 लेमडा की पावर 3 लेमडा की पावर 3. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है 3 लेमडा टू द पावर 3. देन माइनस, अभी आपने क्या करना है, यहाँ से 3 लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस
इस वाली टर्म से x आपके पास आ गया, ठीक है, ये भी टर्म आपकी खर्च हो चुकी है। इस वाली टर्म से आपके पास y आ गया, ठीक है, ये टर्म आपकी खर्च हो चुकी है क्योंकि ये 3 लेमडा की पावर 3 में आ गया। इससे भी आपने -3 लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये टर्म भी आपकी खर्च हो गई, ठीक है। अभी +3 अच्छा यहाँ पे लेमडा 3 लेमडा स्क्वायर +3 लेमडा कॉमन ले लें अभी आप, तो इस वाली टर्म से आप 3 लेमडा कॉमन लिया आपने, एक्स स्क्वायर आ गया। इस टर्म से आपने 3 लेमडा कॉमन लिया +y स्क्वायर आ गया। देखो कुछ भी मुश्किल काम नहीं, आप एक ढर्रे में काम करते रहिए तो आपको ना काम बिल्कुल आसान रहेगा, और थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे तो आप एकदम मुश्किल कर देंगे कैलकुलेशंस को। बाकी आपके पास x⁻3, ठीक है, +y⁻3 एंड +z⁻3 = 0। तो इस तरीके से आपने इस एक्सपेंशन को रिराइट करके लिख लिया और ये लेमडा की टर्म्स में आ गया। अब देखो लेमडा की पावर 3, लेमडा स्क्वायर, लेमडा एंड कांस्टेंट टर्म एक तरीके से। हालांकि आपकी जो ये टर्म आई है ये इन टर्म्स ऑफ XYZ है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो 3 रूट है ना, u, v एंड w है, u, v एंड w, ठीक है। नाउ सिंस u, v, w are the roots of above cubic polynomial, तो भैया इसमें और इनके जो कोफिशिएंट्स है उनमें क्या रिलेशनशिप होगी आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जैसे कि मैं आपको सीधा से बता दूँ, बहुत छोटा सा काम है कि हम करते क्या है। तो अभी हम करने वाले क्या है कि देखो u, v, w, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, u, v, w, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स। भाई अगर आपको याद हो कि आपके पास अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल a λ⁻³ प्लस b लेमडा स्क्वायर प्लस c लेमडा एंड देन प्लस d = 0, तो और u, v, w उसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास आता है -b/a, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव रूट्स मीन्स uv प्लस vw एंड देन प्लस uw, राइट, वो हो जाता है आपके पास c/a, और प्रोडक्ट ऑफ द ऑल 3 रूट्स हो जाता है आपके पास -d/a। भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। u प्लस v प्लस w, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, a की वैल्यू तो होगी 3, और ये आपके पास होगी b की वैल्यू होगी -3x प्लस y प्लस z, और c की वैल्यू होगी +3x² प्लस y² प्लस z², और d की वैल्यू होगी -x⁻³ प्लस y⁻³ प्लस z⁻3। तो इस रिलेशनशिप से हमें क्या मिलने वाला है, माइनस तो ऑब्जर्व हो जाएगा क्योंकि ये माइनस भी आएगा यहाँ पे, तो प्लस रह जाएगा, और 3x प्लस y प्लस z/3 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया x प्लस y प्लस z, दैट्स इट। इसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव रूट्स, ठीक। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया भाई c/a, यानी कि x² प्लस y² प्लस z²/3, और 3 यहाँ पर भी, ये 3 उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास x² प्लस y² प्लस, कुछ भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ना, बस थ्योरी ऑफ रूट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ रूट्स आपको आना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव रूट्स u, v एंड w, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -d/a, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस तो एब्जॉर्ब हो गया, d/a यानी कि x⁻3, d हो गया आपका y⁻3, ये d का पार्ट हो गया, और z⁻3 ये d का पार्ट हो गया, डिवाइडेड बाई a हो गया आपके पास 3। तो ये आपके पास निकल आया, ये 3 रिलेशन u, v, w और XYZ में निकल के आए हैं। अब अगर कायदे से आप इन तीनों रिलेशंस को देखें तो ये इम्प्लिसिट्स रिलेशंस हैं, मतलब किसी भी आप एक्सप्लिसिटली किसी भी वेरिएबल की टर्म्स में दूसरे वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते। तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस आपके पास हैं, उनका जैकोबियन निकालना हो, तो हमने वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे निकालेंगे वो डील किया है। पहले मैं इन तीनों को फंक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये पहला मेरा इम्प्लिसिट रिलेशन क्या बनेगा,
F1 U V W X Y Z। पहला इम्प्लिसिट रिलेशन मेरा बनेगा U V W माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। दूसरा इम्प्लिसिट रिलेशन क्या बनेगा मेरे पास, U V W एक्स वाई एंड जेड, वो बनेगा मेरे पास U V V W एंड U W माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर। और तीसरा इम्प्लिसिट रिलेशन मेरे पास क्या बनेगा, देखो काम कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने गौर किया होगा, बस छोटा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है ना। यू वी डब्ल्यू, और इसको 3 कर लो यहाँ पे, इसको 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इस 3 को यहाँ पर लेके आओ, ठीक है, 3, और ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 एंड माइनस जेड टू द पावर 3। तो ये 3 इम्प्लिसिट रिलेशंस आपके पास आ गए, राइट। अब इन तीनों इम्प्लिसिट रिलेशन को जैकोबियन निकालना है आपको। और आप हमने ये एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है कि इम्प्लिसिट, बल्कि एक पूरा रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम जैकोबियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इसका निकालना पड़े तो हमें डेल यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई और जेड ये करना पड़े, तो हम यहाँ पे करते हैं -1 टू द पावर 3। वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने ये देखना है, वहाँ पे आपको इसका पूरा मिल जाएगा, ठीक है। F1 F2 और F3 इसका जैकोबियन निकलेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एंड फिर अगेन जैकोबियन F1 F2 और F3 निकलेगा विद रेस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू। बस ये करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में आपने ये करना है, ये 2 जैकोबियन निकालने। पहला जैकोबियन आपका ये होगा और दूसरा जैकोबियन आपका ये होगा। ये दोनों जैकोबियन आप निकाल लें और यहाँ पे कंप्यूट कर दें, आपका आंसर आ जाता है। ये जो आपने निकालना था J इक्वल्स टू, ठीक है, J ऑफ यू वी डब्ल्यू, ये आ जाता है आपका निकल के। ये छोटा सा काम हमें करना है गाइस, यहाँ पे कुछ बड़ा काम नहीं करने ज़्यादा। तो अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, जो कि हमारे पास हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। हालांकि मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ यहाँ पे, यह हम ऐसे कर लेते हैं F1 एक्स पार्शियली डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, F1 एक्स F1 वाई और F1 जेड, ठीक है। और यहाँ पे F2 एक्स, हमारी पहली वीडियो आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम कैसे कर रहे हैं, और F2 जेड, ठीक है। F3 एक्स F3 वाई F3 जेड पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। अब देखो F1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं हम। F1 का है मेरा ये वाला है, जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे भैया ये सारे आपके वेरिएबल ट्रीट होंगे, कांस्टेंट ट्रीट होंगे, इनका हो जाएगा 0, इसका भी 0, इसका हो गया -1। इसी तरीके से इसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई -1, विद रेस्पेक्ट टू जेड -1। तो भैया पहला जो मेरा रो है ना वो फुलफिल होने वाला है -1 देन -1 एंड देन -1। अब हम F2 को फिर से एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, F2 पे आएगी, देखो काम बहुत आसान है। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ -2x, विद रेस्पेक्ट टू वाई -2y, विद रेस्पेक्ट टू जेड -2z। तो ठीक है, -2x -2y -2z। इसी तरीके से आपने लास्ट में जाना है, लास्ट वाले एक्सप्रेशन में आपके F3 में क्या हो गया, -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर एंड -3z स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, यहाँ पे एक बारी यहाँ पे 3 कहाँ से आया, ये वाला 3, ठीक है, आपका आ गया। ठीक है, वेरी गुड। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, है ना, क्या कर सकते थे आप, यहाँ पे /3 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो /3 करके करें तो ये 3 यहाँ से गायब हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। यहाँ से हमने इस 3 को हटा दिया। ठीक है,
अभी हमारे पास क्या है, तीनों से माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस आ गया, क्योंकि दो माइनस तो प्लस हो जाएंगी। ये टू भी बाहर निकाल लो, यहाँ से ये टू आ गया। तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो जाती है, वन 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 एक्स वाई एंड जेड। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है भैया, इसमें तीन कॉलम्स हैं, C1 C2 एंड C3। और सिंप्लीफाई कर लो तो आपको डिटरमिनेंट निकालने में आसानी होगी। वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली। तो -2, आप यहाँ पे एक काम करो, C2 में लगा दो C2 माइनस C1 और C3 में लगा दो आप C3 माइनस C1। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, ये इसमें तो अनचेंज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। दूसरा हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस एक्स मिल जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और ऐसे ही आपका यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका z माइनस एक्स हो जाएगा। और ये जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड होगा, ये जेड स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनेंट आसान हो गया। इस वाले कॉलम से आप y माइनस एक्स थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, तो आपने y माइनस एक्स कॉमन ले लिया। इस वाले कॉलम से आप z माइनस एक्स थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, आपने ये ले लिया। तो फाइनली बचा कि आपके पास 1 0 0। तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि y माइनस एक्स आपने इससे बाहर निकाल लिया। यहाँ पर भी 1 रहेगा। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर, ये y प्लस एक्स रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर रह गया आपके पास z प्लस एक्स, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सा काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया -2 y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, ठीक। तो आपने क्या करा, 1 के रिस्पेक्ट में ये गया ये गया, तो ये आपके पास हो गया z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो z माइनस वाई, राइट, z माइनस वाई। क्योंकि देखो आप क्या करेंगे, z प्लस एक्स करेंगे और माइनस z प्लस वाई करेंगे, z प्लस वाई प्लस एक्स करेंगे, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस वाई रह जाएगा यहाँ पे, और बाकी आपका सारा जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से माइनस आप एब्जॉर्ब करा लें बाहर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y माइनस, या फिर एक काम कर लें, इसको x माइनस वाई कर लें, यहाँ से माइनस को मान लें, x माइनस वाई, और यहाँ पे z माइनस एक्स एंड z माइनस वाई, नॉट ए प्रॉब्लम, ओके। ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से आपने निकालना क्या है, f1 f2 का, f1 f2 f3 इनका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x y और z निकालना है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डेल एफ, नो एक्स वाई जेड तो हम निकाल ही चुके, यू वी डब्ल्यू निकालना है भाई, यहाँ पे यू वी एंड डब्ल्यू। अब देखो विद रेस्पेक्ट टू डेल एफ वन विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, तो डेल एफ वन विद रेस्पेक्ट टू यू, हम एफ वन के पास जाते हैं, डेल एफ वन विद रेस्पेक्ट टू यू आपको 1 दे देगा विद रेस्पेक्ट, क्योंकि ये सब जीरो हो जाएंगे, फिर ये जीरो ये जीरो। डेल एफ वन विद रेस्पेक्ट टू वी आपको 1 देगा, डेल एफ वन विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आपको 1 देगा। तो यानी कि एफ वन पहला जो हमारे पास वो आने वाला है कॉलम, पहली जो रो आने वाली है वो 1 1 एंड 1, ठीक है। अब F2 में जाइए, F2 विद रेस्पेक्ट टू U विद रेस्पेक्ट टू V एंड विद रेस्पेक्ट टू W। तो जब विद रेस्पेक्ट टू U करेंगे आप, तो विद रेस्पेक्ट टू U में, तो देखो यहाँ पे एक तो इसमें U है और एक इस टर्म में U है, बाकी किसी में U नहीं है, वो सब जीरो हो जाएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू U में आपको V प्लस डब्ल्यू दे देगा, V प्लस डब्ल्यू, है ना। यहाँ पे आपको इसने V प्लस डब्ल्यू दे दिया, ठीक। और विद रेस्पेक्ट टू v में ये u प्लस डब्ल्यू दे देना चाहिए आपको, u प्लस डब्ल्यू, एंड विद रेस्पेक्ट टू w में ये विद रेस्पेक्ट टू w में ये u प्लस v देना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक बार आप देख सकते हैं इसे, क्या ये ऐसे ही कर रहा है। f2 को आपने विद रेस्पेक्ट टू v करा, विद रेस्पेक्ट टू v करा तो u प्लस डब्ल्यू, ये तो ज़ीरो हो गया, हाँ ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू w करा तो ये दो टर्म है, तो v प्लस यू आ गया, बिल्कुल ठीक है ना। और इसी के साथ में अपने F3 को भी देख लेते हैं एक बारी। F3 को u v w के रेस्पेक्ट में करेंगे, जब आप u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v w देगा, और v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u w देगा, और w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u v देगा। ये लो कितना आसान सा काम यहाँ पे हो गया। जब आप इसको F1 को
u के रेस्पेक्ट में करें तो वी डब्ल्यू दिया, v के रेस्पेक्ट में करेगा तो यू डब्ल्यू देगा, और w के रेस्पेक्ट में करेगा तो यू वी देगा, राइट, यू वी। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, यही सिंप्लीफाई कर लें इसको, C1 C2 एंड C3, तो ये आपके पास होगा C1 1 v प्लस डब्लू वी डब्लू, ये आपके पास हो गया 0, और इसमें से यहाँ पे वही आपने लगाया C2 के प्लेस पे C2 माइनस C1 और C3 के प्लेस पे C3 माइनस C1, तो ये आपके पास हो गया 0, और यहाँ से ये इससे गया तो ये हो गया u माइनस वी, और यहाँ पे u डब्लू और में से v डब्लू माइनस किया, w आपने कॉमन लिया तो u माइनस वी, है ना। इसी तरीके से ये 0 हो गया, यहाँ से u प्लस वी से आपने ये किया तो u माइनस डब्लू हो गया, और u v से आपने v डब्लू माइनस किया, v आपने कॉमन ले लिया तो u माइनस डब्लू हो गया, राइट। तो ये सिंपल से मैनिपुलेशंस हमारे पास होगी। अब इसको देखो हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम इस वाले कॉलम से u माइनस वी बाहर निकाल लें, इस वाले कॉलम से u माइनस डब्लू, तो u माइनस वी हमने बाहर निकाल लिया और u माइनस डब्लू हमने बाहर निकाल लिया। फाइनली मेरे पास बचा क्या, 1, ठीक है। अब 1 बचा, तो देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं एक बारी हो ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो v प्लस डब्लू हो गया, v डब्लू हो गया, यहाँ पे आपके पास 1 बचा और यहाँ पे बचा w, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ बचा v। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो u माइनस वी, u माइनस डब्लू, और इसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा हमारे पास 1 और v माइनस डब्लू, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अभी आप जैकोबियन निकाल दें यहाँ पे, ठीक, डेल u v w विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। कहने का मतलब है कि जो आपके पास ऊपर फॉर्मूला था -1/3 वहाँ पर कंप्यूट करते हैं आप इसको, ठीक है। पहले एक्स वाई जेड वाला जो रिलेशंस था उसको कंप्यूट कर दिया, 2 टाइम एक्स माइनस वाई जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस वाई एंड जेड माइनस एक्स, राइट। और यहाँ पे नीचे में आप ये वाला रिलेशन कंप्यूट कर दें, u माइनस वी, u माइनस डब्लू एंड v माइनस डब्लू, दैट्स इट। यही हमें निकालना था। देखो बहुत आसान काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको चूकेंगे नहीं, बिल्कुल करके आएंगे, है ना। अब यही इसी तरह का काम अगर हमें इस क्वेश्चन में करना पड़े तो क्या मुश्किल है भाई। देखो कितना आसान काम है। इफ़ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ y, देन आपने ये निकालना भाई है? और ये पूछ रहा है आर यू एंड वी फंक्शनली रिलेटेड, इफ सो देन फाइंड द रिलेशनशिप। भाई आर यू एंड वी को फंक्शनली रिलेटेड बता रहा है, अगर फंक्शनली रिलेटेड हैं, ठीक है, तो क्या है, फंक्शन रिलेटेड है तो इसका मतलब उनका जैकोबियन। बस सीधा सा आप जैकोबियन निकालना है, अपने कुछ नहीं करना है सबसे पहला का बस। क्योंकि अगर ये देखो फंक्शन रिलेटेड होंगे यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो जाहिर सी बात है इनका ये जैकोबियन 0 आना चाहिए। अब आपको अगर ये वेरीफाई करना है तो आपने इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन मैं एक बार इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। आपने देखो ये अगर फंक्शन रिलेटेड है ना, तो ये जैकोबियन आपका, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज़ में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ एक बार देखनी होगी, है ना, जो पहले लेक्चर में हमने स्टडी की है जैकोबियन की। तो ये अगर ये फंक्शन रिलेटेड हैं तो इनका जो जैकोबियन है वो 0 होगा, यानी कि डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई एंड डेल वी डेल एक्स एंड डेल वी डेल वाई, ये आपने निकालना है और ये होना चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसको मैंने टाइम बचाने के लिए अपने से कैलकुलेट किया है। u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ये आ गया आपके पास, u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y ये आ गया, और यहाँ पे v का डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास v है, v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू y, ये सब हमने निकाल लिया। हालांकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना है क्या ये v बराबर tan इनवर्स y है कुछ और ये सिर्फ tan इनवर्स y नहीं है, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स x भी है, जिसके चलते ये कैलकुलेशंस गलत हो रही है हमारी, है ना। ये tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई है यहाँ पे, इसको आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। ये टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई जब उसके रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे तो टेन इनवर्स पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो ये दे देगा आपको, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर दे देगा। और इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आपको ये सिंपली ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। आप इसको करिएगा, क्योंकि जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ऊपर वाला कट जाएगा, इससे ये ऊपर वाला कट जाएगा और फाइनली ये बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अगर ये यू वी का जैकोबियन 0 आ जाता है, इसका मतलब यू एंड वी फंक्शनली रिलेटेड है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया है ना। और इसको समझने के लिए आपके फंक्शन रिलेटेड कैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास क्या है v है इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये आपके पास क्या आ गया u। देखो u एंड v फंक्शन रिलेटेड हो गए। अब जब ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर तो जाहिर सी बात है इनका डिटर्मिनेंट जो है ना वैनिश हो गया, प्रॉपर्टीज़ भी हमारी कहती है ना। इसी तरह का एक पैरेलल क्वेश्चन जो है पैरेलल सा ही है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह दे कि शो दैट दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट अनलेस दिस, जब तक ये बराबर ना हो। अगर ये चीज़ बराबर होगी तो ये डिपेंडेंट होगी। तो भैया इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो, एक फंक्शन आपको ये दे दिया, एक ये दे दिया, है ना। दे आर डिपेंडेंट, इन मीन्स इनके जो पार्शियल जैकोबियन होगा वो आपका 0 आएगा, ठीक है। और वहाँ से हम इसको अभी देखो, मैं टाइम बचाने के लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सोल्व करता हूँ फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 2 मिनट लगेंगे बस। नाउ गाइस आई हैव रिटन। देखो गाइस काम बहुत आसान है, आपने पहले एक्सप्रेशन को अपने u कंसिडर कर लेना है, दूसरे को अपने v मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि शो दैट दीज आर इंडिपेंडेंट अनलेस, जब तक कि ये ना हो, अगर ये होगा तो वो डिपेंडेंट होंगे। तो यानी कि इनके होने पे ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि यू एंड वी विल नॉट बी इंडिपेंडेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना। अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है तो वो आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट होंगे तो इन दैट केस उनका जो जैकोबियन है यू वी का जैकोबियन जो है वो वैनिश करना चाहिए आइडेंटिटिकली, वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यू को अगर यू वी का ये क्या है आपके पास, देखो यू वी का जो जैकोबियन है आप क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और डेल यू ओवर डेल एक्स, यू आपका ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा पार्सली ये आ गया, वाई के रेस्पेक्ट में करा ये आ गया, वी को एक्स के रेस्पेक्ट में करा ये आ गया, वाई के रेस्पेक्ट में करा ये आ गया। एंड इट शुड आइडेंटिकली वैनिश, 0 होना चाहिए, वैनिश मतलब 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने ये अपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दिया सिंपली। आपने यहाँ पे क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर की टर्म्स अलग अलग करके लिख लिया आपने यहाँ पे, बहुत छोटा काम किया। इसके बाद आपने कहा कि ये 0 है, मतलब ये डिपेंडेंट है, यू एंड वी डिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी लगा सकते हैं आप कि इनके ये अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो उनके कोफिशिएंट जो है ना आइडेंटिकली 0 होने चाहिए, यानी कि ए एच माइनस ए बी शुड बी 0, राइट। और यहाँ पे ए स्मॉल एच आना चाहिए, यहाँ पे ये गलती लिखा गया है ना, इसको ए स्मॉल एच। और इसी तरीके से बी एच माइनस स्मॉल बी एच इज शुड बी 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ए अपॉन स्मॉल ए कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। इसी तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल्स टू बी अपॉन कैपिटल बी, और दोनों को इक्वेट करेंगे ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल्स टू, देखो यही आपने शो भी करना था। तो गाइज बहुत छोटा छोटा काम हम यहाँ पे करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करते। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सेशन। तो सी यू in the next video lectures with awesome content. Thank you very much.